हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अंडरलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के संस्कृत का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट में देते रहिएगा सभी क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा सी, महर्षि वेदव्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, अर्थात उसमें कितने मंत्र से यह पद लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। और तीसरा प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तीसरा प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? ये 4 ऑप्शन है, चूज कीजिए कौन होगा। इसका सही आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप सभी का जवाब देते चलिए। चौथा प्रश्न है, अलस कथा के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन, ए कालिदास, बी विद्यापति, सी विष्णु शर्मा, डी नारायण पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आलस व्यक्ति को नीतिकार विद्यापति क्या मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, शत्रु मानते हैं। आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं? संस्कार पाठ का है कि संस्कार कितने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 16, अर्थात संस्कार 16 होते हैं। इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए, मरने के बाद, या बी, जन्म के बाद, या ये दोनों में से ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार ए, मरने के बाद होता है। अगला प्रश्न है, करमवीर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। यह करमवीर कथा से लिया गया क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि करमवीर कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ए, राम प्रवेश राम। ये इस तरह से भी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो इसका ए हो जाएगा राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है कि उद्योगिन पुरुषिह मुपेति लक्ष्मी, यह युक्ति पाठ से संकलित है। आपको हम जस्ट अभी बताए थे कि करमवीर, तो यह हो जाएगा करमवीर कथा से। यह जो पंक्ति है, उक्ति है, वह इससे संकलित है, उसी से यहाँ लिया गया है। इसका सही आंसर ए, करमवीर कथा। अगला प्रश्न है जो सभी क्वेश्चन से खास होते जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 10, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? इसका सही आंसर आप चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम उच्चतम स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, आप सभी प्रश्न को एक खास दृष्टिकोण से देखते रहिए क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 11वां, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? स्वतः आ जाती है। तो बी आंसर होगा लक्ष्मी। जो कर्मशील पुरुष होते हैं, कर्मवीर पुरुष होते हैं, उद्योगी पुरुष होते हैं, उसके पास चलकर लक्ष्मी आ जाते हैं। इसका सही आंसर बी, लक्ष्मी होगा। अगला प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, पर संतुष्ट होकर पढ़िए, समझ कर पढ़िए। 12वां प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ए, पंचतंत्र, बी, हितोपदेश, सी, रामायण, डी, महाभारत। इसका सही आंसर बी, हितोपदेश से यह व्याघ्रपथिक कथा संकलित है। 13वां प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन हैं? ए, विष्णु शर्मा, बी, नारायण पंडित, सी, डांडी, डी, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर बी, नारायण पंडित जी व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार हैं, लेखक हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज घृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता था या देता है? ए, मंत्री विदुर, बी, दुर्योधन, सी, अर्जुन, डी, कृष्ण। इसका सही आंसर ए, मंत्री विदुर जी महाराज घृष्ट के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते जाता है। अगला प्रश्न है 15वां,
कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? ए इंद्र, बी भीष्म, सी कृष्ण, डी कर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्ण। कर्ण के पास ही कवच और कुंडल था, जिसे लेने के लिए कृष्ण ने या इंद्र ने आए थे। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? यह प्रश्न आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए, निश्चित रूप से आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी डांडी ने। डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, 18वां प्रश्न, अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? ए कौरव, बी पांडव, सी राम, डी हनुमान। तो हनुमान तो नहीं ही होगा, कौरव भी, राम भी तो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पांडव। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, जो सबसे खास ही होगा, क्योंकि हम आपको बताएं हैं कि खास प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए विदुर नीति, बी नीति श्लोक, सी चाणक्य नीति दर्पण से, डी शुक्र नीति से। इसका सही आंसर ए विदुर नीति से नीति श्लोक पाठ संकलित है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, किससे विद्या की रक्षा होती है? यह तो आपको भी याद रखना चाहिए ये क्वेश्चन कि विद्या की रक्षा हम कैसे करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी अभ्यास। अभ्यास करने से हमारी विद्या की रक्षा होती है, अर्थात हम किसी भी चीज़ को अभ्यास करने के पश्चात नहीं भूलते हैं। और अगला प्रश्न है 20वां, और यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन हैं? ए कालिदास, बी महात्मा वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी महात्मा विदुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने डी महात्मा विदुर। आज के लिए बस इतना ही था। आप थोड़ा थोड़ा ही लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाबू का कहना मानो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो